गाय पूरा आर्थिक का पूरा आधार है। सामान्य तौर पे तो जो दूध देने वाला पशु उसके साथ एक थनैला रोग होता है, जिसमें उसके थन पे स्वेलिंग आ जाती है और दूध उसमें वो हो जाता है, कम हो जाता है, उससे बुखार भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सफाई न रहने से होता है। सर कितने पशु इस समय आपके पास हैं? इस समय मेरे पास 7 गाय दूध देने वाली हैं जी। और कुछ बछड़ियाँ गैविन हैं आगे के लिए। कितना उत्पादन हो जाता है सर? लगभग आजकल 80 किलो के आसपास चल रहा है। क्या रेट चल रहा होगा सर इसमें दूध का? 53 रुपये पर केजी हम पर देते हैं। पर केजी। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये जो गोपालन है ये एक लाभ का सौदा है? बिल्कुल लाभ का सौदा है और घाटा तो किसी भी धंधे में नहीं है सर। लेकिन इसमें बहुत अच्छा ये है कि सेवा की सेवा भी है। बहुत सारे लोग हमारे ग्राहक सुबह सुबह आते तो गाय को प्रणाम करते हैं, छूते हैं, और तो वो हमें तो यूँ कहते जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तो सेवा है और दूसरा क्या है कि घाटे का काम नहीं है। गाय जिस दिन से दूध देना शुरू करती है वो अपना पूरा खर्चा उठाती है और उसके साथ साथ जो है माने जो पशुपालक है उसका भी खर्चा उठाती है। आज थोड़ा सा जो लोग हैं पशुपालक उनका फोकस है केवल गाय दूध देने में कि दूध मिलता रहे और बाकी बच्चे को पालने में थोड़ा सा शौक नहीं रखते हैं। बहुत से लोग तो दूध नहीं पिलाते और इसलिए मैं कई डेयरी में जाता हूँ तो वहाँ गाय दिखती, बच्चे दिखते नहीं। मेरे यहाँ आपने देखा होगा कि बड़ी बछड़ियाँ हैं, सब अपने घर की हैं। मेरे यहाँ उसमें पिछली बार अपने घर की बच्चा आता था 28 किलो दूध दिया, 27-28, और अभी वो बता रहे थे 33 किलो उनके यहाँ दे रही है। दोनों टाइम? हाँ दोनों टाइम 33 किलो। 33 किलो, इससे भी ज़्यादा है देहरादून में। हमारे एक मेंबर हैं जिन्होंने 47 किलो का रिकॉर्ड है उनका, वो HF गाय का। अच्छा, अभी भी दे रही है? हाँ। अच्छा। तो अगर आप बच्चे अच्छे ढंग से पालेंगे तो आपको हरियाणा पंजाब पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो हम अब 1-1.5-2 साल से हरियाणा पंजाब के चक्कर निकालते हैं, यहीं पर हमारी बच्चियाँ तैयार हो जाती हैं। और इन बच्चियों को और अच्छा तैयार करने के लिए हमने थोड़ा स्थान लिया है, उसमें हम फार्म डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए घाटे का काम कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये है कि समय समय पर इसमें पहले लोग कहते थे कि पशु का काम करना तो पशु जैसा बनना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप समय पे दें, हम सुबह 4 बजे देते हैं, शाम को 4 बजे देते हैं, दिन में कुछ नहीं देते हैं। और सुबह से हम पानी भी देते हैं और सारा उनका 12 घंटे में दूध भी निकलता है। तो बच्चों पे पूरी उतनी केयर होनी चाहिए जितना दूध वाले जानवर। पशुपालन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और चुनौतीपूर्ण व्यवसाय भी है। इसमें किस किस तरह की सावधानियों की जरूरत है और कितनी सजगता की जरूरत होती है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो पशुपालक है वो क्या करता है कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता, वो देता है कि वो दूध देने वाली गाय की तरफ। और हमने प्रयास किया है कि अपने ग्रुप में हम प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छे तैयार हों और अच्छी नस्ल के तैयार हों, उन पे पूरा वैसा ही खर्च हो जैसे हम गाय पर करते हैं। तो वो बहुत जल्दी जो है कामयाब होती है। होता क्या है कि बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता तो 3-3 साल तक जो है गाय बच्चियाँ जो है हीट में नहीं आती, आगे के लिए होती नहीं। और हमने यहाँ का, मैंने तो रिकॉर्ड है मेरे इस पूरे इलाके में 21 महीने की बच्चियाँ मेरी ब्याह गई थी और वो बाहर है पहली वाली, और वो अभी 6 साल में 5वीं बार जो है गैविन हो गई है। तो हम पूरा इनको मिनरल देते हैं, कैल्शियम देते हैं और समय समय पर जो भी फीड सप्लीमेंट है बच्चों के लिए, और रिवर्विंग समय समय पर इनकी होती है। तो उसके कारण क्या है बच्चे अच्छे निकलते हैं। और अब थोड़ा सा हम देसी पर भी आ रहे हैं। अभी हमने जैसे ये एक थारपार नस्ल है जो यहाँ पर अच्छी है और इसका ये मेल हुआ है, तो इसे पालने के हम फार्म जो आगे बना रहे हैं उसमें ले जाएंगे। थारपार का ब्रीड का है बच्चा बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ा ब्रीडिंग पे भी काम करेंगे। तो साफ़ सफाई होनी चाहिए और समय समय पर हर माने बच्चे का भी उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना दूध देने वाली जाएगा। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सफलता मिलेगी। अच्छा, इसमें कुछ कॉन्टेक्ट्स किन किन लोगों के संपर्क में रहा जाए जो पशुपालन करते हैं, तो किन किन लोगों के संपर्क में रहा जाना चाहिए? आपकी डायरी में किन किन लोगों के नंबर होने चाहिए? पशुपालन करते समय एक तो जो अपना पशुपालन विभाग है, जो वेटनरी हॉस्पिटल होता है नज़दीक का, वो ध्यान में रहना चाहिए। और जितने भी उसमें जैसे पैरावेट होते हैं या डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं, उनके नंबर होने चाहिए। थोड़ा कुछ अपने पास भी वैसी औषधियाँ जो हम रख सकते हैं, जैसे मान लो कभी बुखार आ गया है, कोई किसी तरह की दिक्कत है, तो छोटी मोटी दवाई भी अपने पास चाहिए ताकि उपचार हो सके। अधिकतर हम अब लोगों को घरेलू उपचार भी इसमें कई तरह के बताते हैं।
तो उससे पशुपालक को लाभदायक लाभ रहता है। जैसे हम लोगों को किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहते हैं कि आमतौर पर ये दादी माँ का खजाना है, और क्या क्या पशुओं के लिए भी सर वो बिल्कुल। अप्लाई होते हैं वो? हाँ, हमने जो है इनके लिए, जैसे हमारे पास खाने का सोडा रहता है, हमारे पास जो है वो नमक भी रहता है, सेंधा नमक भी रहता है, काला नमक भी रखते हैं। जिस तरह के जैसे जो लगभग मनुष्य को होता है वैसे पशु को होता है, बस इनकी डोज अलग होती है, हमारी डोज अलग है, और सब चीज़ रखते हैं। और छोटे बच्चों के लिए विटामिन सी भी रखते हैं, बिल्कुल उनके लिए। अच्छा, सामान्य तौर पर जैसे कौन सी बीमारी ऐसी होती है, किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है सामान्य तौर पर? सामान्य तौर पे तो जो दूध देने वाला पशु, उसके साथ एक थनैला रोग होता है, जिसमें उसके थन पे स्वेलिंग आ जाती है और दूध उसमें वो हो जाता है, कम हो जाता है, उससे बुखार भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सफाई न रहने से होता है और थोड़ा खान पान से होता है। बाकी थोड़ा सा ये होता है कि जैसे अधिकतर पाचन सही नहीं होता, लोग कीड़े की दवाई नहीं देते, डिवर्मिंग नहीं करते टाइम से, उसके कारण अनेक प्रकार की दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी टाइम से डिवर्मिंग ठीक है तो कोई दिक्कत जानवर को नहीं होती है। ये पूरी जो दवाई देने का जो ये पूरा शेड्यूल होता होगा सर? जी जी, और ये पूरा शेड्यूल के हिसाब से आप उसको पूरा जैसे हम डॉक्टर जो भी इस तरह के, और कुछ जो घरेलू हमारे वो हैं, माने जो पुराने किसान हैं, तो जब हमारी बैठकें होती हैं हर 16 तारीख को हम किसान भवन में करते हैं, अभी तो ऑनलाइन चल रही हैं, तो उसमें जो अनुभवी हैं किसान वो अपनी बातें शेयर करते हैं। और अगर किसी ने, अब जैसे मान लो कभी दूध में जैसे रेड वो आ जाता है, खून सा आ जाता है कई बार, अब उसके लिए एक घरेलू इलाज एक बार हमें भी बताया तो हमने वो किया। एक गाय हम वहाँ से ला रहे थे हरियाणा से, रात को बैठी हुई तो कहीं थन में उसकी इन्फेक्शन हो गया, तो हमने उसको डिटॉल और कड़वा तेल, सरसों का तेल पिलाया, एक डोज में ठीक हो गया। तो 2 बार उसे पिला दूँ, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं। अब जैसे अभी बीच में एक बच्ची हमारी, उसका पेट फूल गया जी, उस तुरंत हमारे पास वो था, सोडा भी था, कई चीज़ें रखी थी, तो सुबह 4 बजे कहाँ से डॉक्टर लाते, हमने तुरंत पिलाया, बाहर खोल दिया, थोड़ा दौड़ाया उसे और ठीक हो गई। तो थोड़ा ये रहती है पाचन की। एक जानकारी और मुझे चाहिए सर, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में कहा था कि पशु को अगर आप बांध के रखते हैं एक ही जगह पर, तो उसकी मनोदशा पे भी असर पड़ता है और उसके दूध पर भी असर पड़ता है, उसकी क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। जानवर खुला रहना चाहिए। और अभी हम यहाँ सुबह खोलते हैं, 1 घंटा तो हम फ्री रखते हैं, उसके बाद बांध देते हैं, क्योंकि आजकल सर्दी में पूरे समय बाहर रहते हैं। अभी हमने हरिद्वार जिले में 4 लोगों ने मिल के ज़मीन ली है, वहाँ पर हम इस तरह का फार्म बना रहे हैं कि उसमें ओपन रहेगी, सब गाय खुली रहेंगी। उससे दूध की क्वालिटी पर असर पड़ता है? बिल्कुल, दूध बढ़िया बने, दूध ज़्यादा भी होगा और रोग बहुत कम हो जाएंगे, स्वस्थ ज़्यादा रहेगी गाय। अच्छा, जैसे हम लोग एक बात और उठती है साहब कि जब हम लोग चारा खिलाते हैं जी, तो चारा तो धरती से आता है और धरती में लोग यूरिया ज्यादा मिला देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है पशु के दूध पर भी पड़ता है। हाँ। तो क्या इससे बहुत प्रभावित होते हैं या आप इसके लिए कुछ अलग कर रहे हैं? अभी जैसे हम यहाँ अपने पास जो बरसीम और ये चरी वगैरह बोते हैं, वो तो टोटल हमारी ऑर्गेनिक ही है, उसमें हम कोई यूरिया नहीं डालते हैं। थोड़ी सी शुरू में दिक्कत हुई कि वो उठा नहीं, लेकिन अब बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब हम देसी पर भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और इसलिए हमने देसी सीमेंट लगाने शुरू किए जो यहाँ पर सक्सेस हैं। जैसे थारपारकर है, साहिवाल है, राठी है। ये गाय थोड़ा सा सिंधी है, सिंधी थोड़ा दूध कम देती है, लेकिन गिर गाय भी यहाँ पाली लोगों ने, लेकिन गिर थोड़ा उतनी सक्सेस नहीं हो रही। तो जैसे देसी पे धीरे धीरे आएंगे, तो देसी के थोड़ा सा वो अलग ही है, क्योंकि देसी गाय 12 मास दूध नहीं देती। वो जैसी गाभिन होगी तो 3 या 4 महीने बाद वो अपने आप ही बंद कर देगी। अगर मैं लागत का हिसाब लगाऊं, जी जी, एक गाय पर आपने कैलकुलेट किया होगा कि एक गाय पर लगभग एक दिन में कितना खर्चा आ जाता है, और एक गाय से जो वेस्ट मिलता है हमें गोबर के रूप में मिलता है, चाहे हम गोमूत्र की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो हमें उससे कितना हम आय कर सकते हैं, इसका कुछ कैलकुलेशन है सर? अगर हम ठीक से हर चीज़ का उपयोग करें, तो ये जो हम गौमूत्र है, ये तो हम देसी गाय पे ज़्यादा इसका होता है। तो देसी गाय पालने के लिए हम ये कह रहे हैं, और विशेष रूप से जो पहाड़ में बद्री गाय है, वहाँ के जो नौजवान हैं, और उनसे हम ये कहते हैं कि आप मिल करके कुछ काम करो, क्योंकि ये पहाड़ में अकेला काम सफल नहीं है। हमने कहा 20 लोग 40 गाय पालो, थोड़ा मैनेजमेंट बता देंगे तो जो 1 किलो दे रही वो 2 किलो दे देगी रख रखाव से, और इकट्ठा करके प्रोसेस किया जाए उसे, तब तो फ़ायदा है।
और बाकी जो उसका तब जो देसी गाय पर यदि टोटल काम करना है तो तब फायदा है जब हम उसके गोबर का गौमूत्र का पूरा उपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि जितना वो होगा तो लगभग 60% तक हम 55-60% तक हम बचा सकते हैं, और उसका जो खर्चा आएगा वो 40-35% ही आएगा। इतना है। इतना है सर। हाँ। तो मतलब 60% आपकी बचत हो सकती है और 40% आपकी बिल्कुल, लागत आ सकती है। एक बड़ी चुनौती है सर शहर की सड़कों पर पशुधन के घूमने की। जी जी। हाईवे पर पशुधन दिखाई दे जाता है, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मैं तो किसानों को कहता हूँ कि जो किसान हैं, कई बार देखा कि हमारे जो अच्छे किसान हैं तो वो कभी उनका कोई जानवर सड़क पे नहीं आता। ये उनकी है कि जो जब गाय दूध नहीं देती है उस समय उसके प्रति थोड़ा सा मेहनत नहीं करते। अगर हम शुरू से ही गाय के साथ मेहनत करते रहें, उसको सब तरह की चीज़ें देते रहें, तो मुझे लगता है कि कोई भी गाय या बछड़ा बाहर नहीं छूटेगा। बछड़ों की थोड़ा समस्या है, लेकिन अब सेक्सीमन आ गए हैं तो उससे थोड़ा वो हुई है। और जैसे बछड़े मान लो अब गांव में हल तो चलाता नहीं, लेकिन जैसे सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त गौशाला हैं उनमें हम भेज देते हैं। इधर देहरादून में भी है तो वहाँ भेज देते हैं, उनको भूसा इत्यादि का खर्चा देना पड़ता है। लेकिन जैसे बछड़ियाँ हैं तो अब लोग बछड़ियाँ भी छोड़ने लगे। जो गाय को अगर हम ठीक से मिनरल्स, कैल्शियम, कई चीज़ें जो फीड सप्लीमेंट है अगर वो दे रहे हैं तो गाय कभी भी जो है मतलब गड़बड़ नहीं होती। हमारी गाय तो जैसे ब्याती है अब 2.5 या 3 महीने में आगे गाभिन हो जाती है, तो हम उसको बराबर मिनरल देते हैं, 12 मास देते हैं और रोज़ देते हैं। इसके कारण गाय के अंदर कोई कमी नहीं रहती है। और लोग क्या है कि किसान इसके प्रति थोड़ा जागरूक नहीं है और वो परंपरागत ढंग से ही पशु पाल रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को नहीं देते। इसके कारण भी कई रोग होते हैं और उनके पेट में भी इन्फेक्शन होता है। मान लो गाय भी आई और उसको ठीक से केयर नहीं की तो उसके पेट में इन्फेक्शन रहता है, इसके कारण वो फिर आगे हीट में नहीं आती। और ये सबसे बड़ा कारण है कि जो गाय आगे नहीं होती। तो हम तो बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी बछिया ऐसा नहीं है कि जो 1.5 साल के अंदर अंदर जो है 2 साल के अंदर अंदर भी आ जाती है। और जो घर की बच्चियाँ हैं वो बहुत निरोगी होती हैं, क्योंकि हम उनको बचपन से सब कुछ दे रहे हैं। मिनरल उनको भी देते हैं, उनके लिए मल्टीविटामिन्स हैं वो देते हैं। अगर किसी गाय के उसमें इन्फेक्शन है तो हम उसको दवाई देते हैं, दवाई डलवाते हैं, तो उसके कारण जो है कोई गाय खराब नहीं होती। लेकिन अक्सर लोगों की जागरूकता न होने के कारण लोग उसे छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है कि कई जानवर जो है लोग बाहर से उसमें जो चलते फिरते जो बुल हैं, सांड है, इनसे क्रॉस कराते हैं। तो अच्छे सीमेन लगाएं तो मुझे लगता है कि अच्छी ब्रीड भी निकलेगी, और चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी ब्रीड हो, कोई सी भी ब्रीड हो, तो ब्रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ब्रीडिंग के बारे में यहाँ जानकारी नहीं लोगों को, तो अब तो हम काफ़ी जागरूक करते हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं रोजगार के रूप में जो ले, तो हमारे उसमें आते हैं कैंपों में और मीटिंग्स में, तो उनको हम देते हैं ट्रेनिंग। तो सीमेन के रिकॉर्ड होते हैं, जो सीमेन होता है तो उस तरह का सीमेन यदि लगाया जाए। लोग सस्ते के चक्कर में किसी भी चलते फिरते बुल से करा लेते हैं, तो उससे फिर वो दूध ही नहीं देगी बच्चिया, वो कम दूध की हो जाएगी। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि तब पशुधन जो है सड़क पर नहीं आएगा। किसान को जागरूक होना है। सरकार अब जो छोड़ रहे हैं तो सरकार को तो कुछ ना कुछ नीति बनानी चाहिए। जैसे यूपी में तो कुछ जो किसान उसके जितने जानवर हैं उनको 30 रुपये पर जानवर पर डे ऐसा वो देते हैं। उन्होंने ये बनाया है कि जिसपे 4 जानवर से ज़्यादा होंगे तो उसको 30 रुपये पर जानवर देंगे, ताकि वो अपने खुंटे पे रहे, बाहर न छोड़े जानवर। माने ये होता है कि भाई कैसे पालें, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ऐसे नियम बनाया। तो यहाँ की सरकार ने तो केवल गौशालाएँ जो हैं उन्हीं को देती है सार्वजनिक, और ऐसा अगर किसान को देना शुरू करे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये भी तो प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, गाय पूरा आर्थिक का पूरा आधार है, और गाय की हर चीज़ काम है। गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, जैसे हम कभी कभी जीवामृत भी बनाते हैं, तो सब्जियों के ऊपर छिड़क लेते हैं। फिर इसकी पेस्टिसाइड भी बना लेते हैं, जो कीटनाशक हैं, ताकि जो आजकल वैसे रासायनिक और वैसी दवाइयाँ डाली जा रही है जहरी, तो वो व्यक्ति के शरीर के अंदर भी जा रही है तो नुकसान करती है। और जो गाय के गौमूत्र से हम दवा बनाते हैं तो उससे इस तरह के रोग नहीं होते। तो हम आज कीटनाशक दवाई भी बना सकते हैं, हम जैविक खाद बना सकते हैं, और माने अपने लिए पूरी कृषि अगर कहा जाए तो गाय पे आधारित है। गाय मतलब गाय के साथ कृषि लाभ का पूरा अच्छा मतलब है, अच्छा साधन है जी, अच्छा साधन। अभी हम बात कर रहे थे श्री ललित बाड़ाकोटी जी से, और इनसे बातचीत करके
एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि जो पशु है हम उसको नहीं पालते, बल्कि पशु हमें पालता है अगर हम सजगता से, सावधानी से उसकी सेवा करें और उसकी देखरेख करें। और जहां तक बात पशुधन की है, पशुधन की बात में ये एक तरह की इकोनॉमी है, ये आपकी आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा समृद्ध बनाता है अगर आप पशु को सही तरीके से पालते हैं। गाय के गोबर से आप खाद तैयार करते हैं, गाय के गोबर से आप बायो गैस तैयार करते हैं, गाय के गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, गाय के गोबर से और भी बहुत सारे तरह के उपक्रम आप कर सकते हैं। तो ये आर्थिक जो पहलू आपने मुझे गोवंश के मुझे बताए हैं, गोवंश की सेवा और गोवंश की देखरेख और गोवंश को पालने से जुड़े हुए जो भी आर्थिक पहलू आपने बताए हैं, उसके लिए सर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आपसे लगातार इन सब मुद्दों पर लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। और इम्पोर्टेंट बात आपने हमें बताई है कि जो आप पशु पालते हैं तो आपको किन सावधानियों की जरूरत होती है, आपकी जो डायरी है उसमें कौन कौन से नंबर होने चाहिए, आपके पास जो है इमरजेंसी के लिए क्या क्या दवाइयाँ होनी चाहिए, या जो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके किचन में हैं वो उनका प्रयोग किस तरह से करें, वो भी जानकारी आपने हमें दी है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।